तृतीय वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र में हम नासोपदेश में लक्ष्मी निंदा का प्रसंग पढ़ रहे हैं। देखिए आगे की पंक्तियां कहते हैं हिडिम्बेव भीम साहसैकहारि हृदया हिडिम्बा इव भीम साहस एक हार्य हृदय हिडिम्बा की भांति एकमात्र भीम के साहस या पराक्रम के द्वारा हरण किए जाने वाले हृदय वाली। अर्थ ये हुआ हिडिम्बा महाभारत की पात्र है, घटोत्कच की माँ और भीम की पत्नी। जैसे हिडिम्बा भीम के पराक्रम से, साहस से प्रभावित होकर मोहित हो गई थी, मुग्ध हो गई थी, उसी प्रकार लक्ष्मी भी हिडिम्बा के समान भीम साहसैकहारि हृदया, अर्थात भीम मतलब भयंकर, साहस मतलब दुष्ट आचरण इत्यादि, भयंकर दुष्ट आचरण इत्यादि के द्वारा हरण की जाती है। लक्ष्मी वही रहती है जहाँ दुष्ट लोग भयानक कृत्य करके और लक्ष्मी को अपने वशीभूत कर लेते हैं। इसका अर्थ हुआ जिस प्रकार राक्षसी हिडिम्बा एकमात्र भीम के साहस पर मुग्ध हो गई, उसी प्रकार लक्ष्मी भी प्रचंड साहस का एक अर्थ ये भी है कि भयंकर आपराधिक कृत्य, दुष्कृत्य, दुराचरणों इत्यादि के द्वारा वशीभूत होती है। प्रावृडिव अचिर द्युतिकारिणी, प्रावृट वर्षा का, प्रावृट इव अचिर द्युतिकारिणी, अचिर मतलब जो बहुत देर तक, चिर मतलब देर तक रहने वाला, कहते हैं ना चिरस्थायी। अचिर मतलब बहुत अल्प समय के लिए कोई वस्तु रहती है तो उसको अचिर स्थायी कहते हैं। तो प्रावृट एवं वर्षा काल के समान अचिर द्युतिकारिणी, जैसे वर्षा काल में विद्युत की चमक बहुत कम देर के लिए फ्लैश की तरह से हमें दिखाई देती है और आसपास का पूरा वातावरण जगमग दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी अचिर द्युतिकारिणी है। लक्ष्मी की चमक दमक भी, इसकी द्युति, इसका प्रकाश भी बहुत देर तक नहीं रहता है। जैसे वर्षा काल में विद्युत का प्रकाश अचिर होता है, कुछ देर का होता है, उसी प्रकार लक्ष्मी का प्रकाश, लक्ष्मी की चकाचौंध भी किंचित काल तक ठहरने वाली होती है। दुष्ट पिशाची इव दर्शिता अनेक पुरुषोच्छ्राया स्वल्प सत्वत्वम उन्मत्ति करोति। देखिए दुष्ट पिशाची इव, पिशाची, राक्षसी, ये सब आपने सुना होगा, ये योनियां हैं, निकृष्ट योनियां हैं, भूत प्रेत पिशाच निशाचर इत्यादि जो बोलते हैं। तो पिशाची जो है ये रक्त पिपासु होती है, हत्या करती है, भयानक कर्म करती है। जिस प्रकार दुष्ट पिशाची क्या करती है, मायाविनी होती है। दर्शिता अनेक पुरुषोच्छ्राया, अनेक पुरुषों की उच्छ्राया यानी ऊंचाई को दिखा सकती है। सामने एकाएक लगेगा जैसे कोई 20-25 फुट का की मानव आकृति खड़ी होगी, कभी वह छोटी भी हो सकती है आकृति में, तो अनेक पुरुषों की ऊंचाई को भी दिखा सकती है। दर्शिता अनेक पुरुषों, अनेक पुरुषों की ऊंचाई को दिखाने वाली
दुष्ट पिशाची के समान स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करती। यदि कोई स्वल्प सत्व वाला है, कम साहस वाला है, स्वल्प सत्व का मतलब हुआ जिसको कहते हैं कमजोर हृदय का व्यक्ति। अगर कोई कमजोर हृदय का व्यक्ति जिसमें साहस की कमी है, वह रात के अंधेरे में एकाएक अपने सामने कई पुरुषों की ऊंचाई के बराबर की कोई मानवाकृति देख ले, वो उन्मत्त हो सकता है, पागल हो सकता है भय के कारण। वही स्थिति लक्ष्मी के आने पर होती है। लक्ष्मी जब आती है तो एकाएक बहुत ऊंचाई पर लेकर चली जाती है मनुष्य, बहुत से पुरुषों की ऊंचाई दिखा देती है, बहुत अधिक उन्नति को दिखाती है। और उसमें जो छिछले प्रकृति के मनुष्य होते हैं, छिछली प्रकृति के मनुष्य होते हैं, जिन्हें धन रखना नहीं आता, वित्त का संचय करना नहीं आता, सहेजना नहीं आता, वो उन्मत्त की तरह व्यवहार करने लगता है, पागलपन उस पर सवार हो जाता है, धन का मद आ जाता है, वो अनेक प्रकार के कुकृत्य करने लग जाता है। उन्मत्त का अर्थ यही है जिसे सत और असत का विवेक नहीं रह जाता, ऐसा उन्मत्त हो जाता है वह। जैसे दुष्ट पिशाची अनेक पुरुषों के बराबर ऊंचाई को दिखलाकर दुर्बल हृदय वाले मनुष्य को उन्मत्त कर देती है, पागल बना देती है, उसी प्रकार लक्ष्मी अत्यधिक उन्नति दिखलाकर और अल्प सत्व वाले प्राणी को, जिसने कभी धन नहीं देखा हो, उसके पास एकाएक बहुत सारा धन आ गया हो, ऐसे प्राणी को उन्मत्त बना देती है, पागल कर देती है। तो ये अर्थ हुआ, जिस प्रकार भयंकर पिशाचिनी अनेक पुरुषों के बराबर नाप की ऊंचाई को दिखलाकर दुर्बल व्यक्तियों को भय से पागल कर देती है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी अनेक पुरुषों के अभ्युदय को दिखलाकर और अल्पज्ञ जनों को उन्मत्त बना देती है, पागल की तरह कर देती है। मनुष्य को यह विवेक ही नहीं रहता कि वह क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्यया इव नालिंगति जनम। देखिए, कहते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती ये दोनों बहनें हैं, और ऐसा प्राय देखा जाता है कि जो विद्वान है, पंडित है, वो निर्धन रहता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। उसी तथ्य की ओर संकेत किया कि सरस्वती परिग्रहीतम, जिसको सरस्वती ने अंगीकार किया हो, यानी जिसके पास विद्या हो, सरस्वती ने जिसका वर्ण किया हो, ऐसे पुरुष को, ऐसे मनुष्य को ईर्ष्या, मानो ईर्ष्या के कारण नालिंगति, आलिंगन नहीं करती, उसके पास नहीं जाती। विद्वान के पास धन नहीं आता है, ये तात्पर्य है। गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पृशति, जो गुणवान है, दया है, दाक्षिण्य है, उदारता है, सहानुभूति है, प्रेम है, इस प्रकार के गुण जिस व्यक्ति में होंगे उसको ये अपवित्र की भांति स्पर्श नहीं करती, मानो वो अपवित्र उसके पास जाती ही नहीं। यानी जो दुर्गुणी है, व्यभिचारी है, दुष्ट है, उसके वशीभूत रहती है। पीछे भी पंक्ति में बताया था, वही बात इन्होंने दोबारा कही। उदार सत्वम अमंगलम एवं न बहुमन्यते, जो उदार सत्व वाले, उदार हृदय वाले, जिनका हृदय बहुत व्यापक है, बहुत सारे गुण जिसके अंदर हैं, ऐसे व्यक्ति को, उदार सत्व वाले को, उदार प्राण वाले व्यक्ति को अमंगल की भांति, अशुभ की भांति न बहुमन्यते, बहुत सम्मान नहीं देती। उदारता का इसके लिए कोई स्थान नहीं है लक्ष्मी के लिए। सुजनम अनिमित्तम एवं न पश्यति, जो सुजन है, सज्जन है, उनको अशुभ शकुनों की भांति न पश्यति, देखना नहीं चाहती। कई हमारे समाज में ऐसे विश्वास है
किसी चीज को देखने से हम कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, देखेंगे तो हमारी यात्रा बिगड़ जाएगी, हमारा काम खराब हो जाएगा, हम उससे दृष्टि बचाकर निकलना चाहते हैं। ऐसी स्थिति लक्ष्मी की बताई। कोई सुजन है, उदार व्यक्ति है, गुणवान है, तो उसको देखना ही नहीं चाहती, उसकी ओर से दृष्टि फेर